Hello, my dear friends. This is Suraj Prajapati, and I am here with question number 17 of most important questions series. और क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर से कि प्रूव दैट रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। ध्यान रखिएगा कि ये जो क्वेश्चन है ये 2011 और 2015 और 2019 में आया है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एज वेल एज यहाँ पर रूट 2 के जगह पे रूट 3 भी हो सकता है, रूट 5 भी हो सकता है एंड रूट 7 भी हो सकता है। कोई भी एक प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट हो सकता है। इन दैट केस आपको प्रूफ करना रहेगा। तो सबके लिए मेथड जो है वो सेम है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो मेथड पे ज़्यादा फोकस करेंगे। एज वेल एज इसमें मैं सबसे पहले दो पार्ट में इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। एक, इस प्रूविंग के लिए जो नेसेसरी इंफॉर्मेशन है, जो नेसेसरी कॉन्सेप्ट है वो, और उसके बाद से इसका प्योर प्रूविंग। ठीक है, तो दो पार्ट में इसका सॉल्यूशन होगा और उन दोनों पार्ट्स की टाइमिंग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा। अगर आप सिर्फ ये देखना चाहते हो, इसकी प्रूविंग देखना चाहते हो तो क्लिक करके उस पर देख लेना, और अगर कॉन्सेप्ट भी देखना चाहते हो तो कॉन्सेप्ट भी देख लेना और समझ लेना। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट जो इस क्वेश्चन में यूज होने वाले हैं उसके ऊपर थोड़ी सी बात कर ली जाए, देन वी विल मूव टू द प्रूविंग। ओके, सो पहला कॉन्सेप्ट है को प्राइम नंबर्स का, को प्राइम्स। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं कि अगर कोई नंबर है उसके दो या दो से ज्यादा फैक्टर्स हैं, नहीं दो से ज्यादा, एग्जैक्टली दो से ज्यादा फैक्टर है, तो उसको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है, कंपोजिट नंबर्स याद होगा आपको। एग्जाम्पल के लिए अगर हम 3 और 4 की बात करें तो 3 में एग्जैक्टली टू फैक्टर होते हैं 1 एंड 3, लेकिन 4 में मोर देन टू फैक्टर होते हैं 1 2 एंड 4। यानी कि 3 को सिर्फ 1 और 3 ही डिवाइड करेगा, 3 ही काटेगा, 1 ही काटेगा, लेकिन 4 को 1 भी काटेगा, 2 भी काटेगा और 4 भी काटेगा। दैट इज वाई हम कहते हैं कि 4 जो है वो कंपोजिट है और 3 जो है वो क्या है, प्राइम है। तो ये तो बात हो गई कि एक इंडिविजुअल नंबर कब कंपोजिट होगा और कब प्राइम होगा, कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं। लेकिन को प्राइम का सीन जो है वो थोड़ा सा अलग है। को प्राइम जैसे कि नाम में सी ओ छुपा हुआ है, सी ओ, और जहां पे को वर्ड्स होता है समझ जाना कि दो या दो से ज्यादा लोगों की ग्रुपिंग है। ठीक है, तो को प्राइम्स का नंबर, को प्राइम्स नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं ना जो दो नंबर होंगे और दोनों में कोई एक दूसरे के मतलब कॉमन फैक्टर्स नहीं होंगे। जैसे मैं कुछ एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज करिए आपके पास है 4,6। ठीक है, सपोज करिए आपके पास है 8,9। सपोज करिए आपके पास है 9,15। ठीक है, ये एग्जांपल्स मैंने लिए हुए हैं, थ्री एग्जांपल्स मैंने लिए हुए हैं। ठीक है, तो अगर आप 4,6 देखोगे ना तो 4 जो है वो भी 2 से कटेगा, 6 जो है वो भी 2 से कटेगा, क्योंकि 4 जो है वो 2 से डिविजिबल है, 6 जो है वो भी 2 से डिविजिबल है। तो 4 और 6 जो है वो को प्राइम नहीं है। ठीक है, 8 एंड 9 में अगर आप देखा जाए तो 8 जो है वो कंपोजिट नंबर है, 9 इज ऑल्सो कंपोजिट नंबर, लेकिन 8 और 9 ये दोनों के दोनों क्या है, को प्राइम्स है। क्यों? क्योंकि इन दोनों का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1। एक के अलावा इन दोनों को आप किसी सिंगल नंबर से काट नहीं सकते। अगर 2 से आप 8 को काटोगे तो 2 से 9 नहीं कटेगा। अगर आप 8 को अगर आप 4 से काटोगे तो 9 जो है वो 4 से नहीं कटेगा, और अगर आप 9 को 3 से काट सकते हो तो 8 को 3 से नहीं काट पाओगे। तो कुल मिलाकर के ये सब दोनों के दोनों नंबर कंपोजिट है, लेकिन एक दूसरे के कंपेयर में ये दोनों क्या है, को प्राइम्स है। मतलब कि अगर आप 8 और 9 को लेते हो तो 8 और 9 जो है वो को प्राइम्स है, तो ये हो गया को प्राइम। ठीक है, जैसे 9 और 15 है तो 9 और 15 में 9 जो है वो 3 से कट जाएगा और 15 जो है वो भी 3 से कट जाएगा, तो ये को प्राइम नहीं है। तो खैर ये तो एक तरीका होगा कि हम ऑब्जर्व करते हैं कि कैसे जो है इन द केस कि कैसे जो है ये को प्राइम है और कैसे नहीं है। तो अगर फैक्टर्स मिल गए तो नहीं होगा, और अगर फैक्टर नहीं मिले तो को प्राइम्स होंगे। ठीक है, इसको और बेहतर तरीके से हम समझ सकते हैं। देखो, अगर ए एंड बी दो नंबर है, ठीक है, और HCF ऑफ ए कॉमा बी जो है वो 1 है। अगर HCF ऑफ ए कॉमा बी जो है वो 1 है, इन दैट केस ए एंड बी जो होगा वो प्राइम को प्राइम होगा। ए एंड बी आर को प्राइम। ठीक है, को प्राइम। अब इस को प्राइम का यूज कहाँ होता है इसको भी जरा सा हम लोग समझ लेते हैं। तो बेसिकली जो को प्राइम का यूज है ना वो होता है आपके सिनेरियो में जहाँ पे हम फ्रैक्शन लिख रहे होते हैं। जैसे ना 20/25, तो 20/25 ना सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है। तो जब आप 25 को 20 और 25 के HCF से डिवाइड करोगे, HCF ऑफ 20, 25,
तो 20 और 25 का एचसीएफ 5 आएगा, आप कैलकुलेट करके देख लेना। तो जब आप 5 से दोनों को डिवाइड करोगे तो 20 को जब 5 से डिवाइड करोगे तो 4 आएगा, और 25 को जब 5 से डिवाइड करोगे तो 5 आएगा, यानी कि इसका आंसर आएगा 4/5। अब जब 4/5 आ गया ना, तो आप देख सकते हो कि सिंपलेस्ट फॉर्म है, और सिंपलेस्ट फॉर्म में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को प्राइम्स होते हैं। ये सेंटेंस याद रखिएगा कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होते हैं, को प्राइम्स। मतलब इन दोनों का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता एक के अलावा। एक तो सबका कॉमन फैक्टर है, ए जो है सबका फैक्टर है, तो एक तो सबका कॉमन फैक्टर होगा, 1 इज कॉमन फैक्टर फॉर ऑल। लेकिन एक के अलावा 4 और 5 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, यानी कि 4 और 5 जो होंगे वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होंगे। इसका मतलब क्या है कि अगर a/b इज सिंपलेस्ट फॉर्म, इज इन सिंपलेस्ट फॉर्म, अगर ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो a एंड b जो होगा वो को प्राइम होगा। ठीक है, ये याद रखना। और अगर a और b को प्राइम है तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, यानी a और b कंप्लीटली दोनों से डिवाइड नहीं होंगे। मतलब किसी एक नंबर से दोनों डिवाइड नहीं होंगे, किसी एक नंबर से दोनों डिवाइड नहीं होंगे। तो पहला कॉन्सेप्ट आपको आई होप ये समझ में आ गया, को प्राइम वाला। ठीक है, फिर एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, जरूरी है ये समझना। देखो, अगर a एंड b दो नंबर हैं और हमने इससे एक रैशनल नंबर लिखा a/b, एंड a/b इज अ सिंपलेस्ट फॉर्म, इज इन सिंपलेस्ट फॉर्म लिख दो। थोड़ा सा ग्रामेटिकल चीजें भी रखनी चाहिए ध्यान में। a/b इज इन सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, तो अगर ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो a एंड b जो होगा, a एंड b आर को प्राइम। ठीक है, ये नोट कर लेना आप प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना। को प्राइम्स, और को प्राइम्स हो गया तो इसका मतलब इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। मतलब ये किसी भी नंबर से नहीं कटेंगे, दोनों साथ में। ठीक है, a और b दोनों साथ में किसी नंबर से कटेंगे नहीं, यानी कि HCF ऑफ a, b जो होगा वो क्या आना चाहिए, वो 1 आना चाहिए। दैट्स इट। ओके, तो पहला कॉन्सेप्ट ये है जो रूट टू के प्रूविंग में या रूट 3 के प्रूविंग में यूज होगा। दूसरा एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डिविजिबिलिटी का रूल। जैसे मान लीजिए कि p जो है, p एक नंबर है, p इज अ प्राइम नंबर मान लेते हैं। ठीक है, p इज अ प्राइम नंबर एंड a इज एनी इंटीजर। ये भी हम लेट कर ले रहे हैं। ठीक है, लेट कर लिया मैंने यहाँ पे, इसको मैं अभी एग्जांपल से भी समझाऊंगा, फिलहाल आप इसको समझिए। p इज अ प्राइम नंबर एंड a इज एनी इंटीजर, देन इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, अगर p जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड करेगा, देन p डिवाइड्स a एज वेल। ठीक है, अगर p जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो p जो है वो a को भी डिवाइड करेगा। याद रखिएगा p जो है वो प्राइम नंबर होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे 2 है तो 2 डिवाइड्स 6 स्क्वायर। ठीक है, 2 डिवाइड्स 6 स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 2 डिवाइड्स 6। ठीक है, एकदम सिंपल। अगर 2 जो है वो 6 स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 2 जो है वो 6 को भी डिवाइड करेगा, सिंपल सी बात है। अगर 3 जो है वो डिवाइड कर रहा है 6 स्क्वायर को, तो 3 ऑल्सो डिवाइड्स 6। ठीक है, कंडीशन क्या है कि 2 जो है वो प्राइम होना चाहिए, 3 जो है वो प्राइम होना चाहिए, और है भी, तो ये फॉलो कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम अगर 2 को कंपोजिट ना लें, एक बार मेरे एक स्टूडेंट ने बोला कि सर अगर 2 कंपोजिट प्राइम ना हो कंपोजिट हो, प्राइम ना हो कंपोजिट हो, तब क्या ये रूल सही नहीं है? तो बड़ा सिंपल सा फंडा है बाबू कि जो 4 है वो 6 स्क्वायर को डिवाइड करता है कि नहीं? 4 जो है वो 6 स्क्वायर को डिवाइड करता है। 6 इज 36, 6 का स्क्वायर 36, और ये 4, तो ये कटेगा नॉट 9 टाइम में। लेकिन 4 जो है वो क्या 6 को डिवाइड करता है? तो आपका आंसर आएगा नहीं, 4 जो है वो 6 को डिवाइड नहीं करता है। तो इसलिए इसका प्राइम होना कंपलसरी है। अगर ये नंबर प्राइम नहीं है तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर ये प्राइम है तो ये 100% सही आएगा। ठीक है, तो इन द सेम वे अगर 2 जो है 2 डिवाइड्स एम स्क्वायर, अगर मैं लिखता हूं 2 डिवाइड्स एम स्क्वायर, तो ये इंप्लाइज करता है कि 2 डिवाइड्स एम। ये आप समझ लीजिए। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखिएगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। क्लियर है? तो आई होप कि इतना समझ में आया। अब लास्ट कॉन्सेप्ट है उसको भी समझ लीजिए, इरेज कर रहा हूं मैं इसको, चाहे तो आप नोट कर लीजिएगा। चलिए, लास्ट कॉन्सेप्ट ये है कि अगर
अगर ना हमारे पास दो नंबर हैं ए एंड बी और दोनों जो हैं दोनों ये कंफर्म है कि दोनों के दोनों रियल नंबर हैं। ठीक है, ये दोनों के क्या हैं? रियल नंबर। तो बच्चों अगर रियल नंबर है ए एंड बी तो इसमें से अगर ए जो है वो रैशनल है, ठीक है, तो ये इरैशनल नहीं हो सकता। और अगर ए जो है इरैशनल है तो रैशनल नहीं हो सकता। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है कि अगर कोई एक नंबर रैशनल है तो वो इरैशनल नहीं होगा, और अगर इरैशनल है तो रैशनल नहीं होगा। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे एक नंबर लाइन बनाया। ठीक है, नंबर लाइन पे ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया एंड सो ऑन। और इस तरफ क्या आता है? -1, -2, -3 एंड सो ऑन। और भी नंबर्स इसमें होते हैं। तो अगर मैंने एक पॉइंट यहाँ पे लिया, कहीं पर भी एक पॉइंट ले लिया, चलो सपोज करो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिया और इस पॉइंट को मैंने कहा ए। ठीक है, बाद में मुझे ये पता चलता है कि ये ए जो है वो रैशनल नहीं है, इज नॉट अ रैशनल नंबर, इज नॉट अ रैशनल नंबर। ठीक है, तो अगर ये रैशनल नहीं है तो ये क्या हो जाएगा? इट इंप्लाइज दैट कि ये क्या हो जाएगा? इट इज अ रैशनल नंबर, इट इज अ क्या हो जाएगा? इरैशनल। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर एक नंबर जो है वो अगर रैशनल नहीं है तो वो क्या होगा? इरैशनल होगा। अच्छा, √2 जो होता है, √2 को हम प्लॉट करते हैं नंबर लाइन पे, इस तरह से हम लोग √2 को प्लॉट करते थे। तो √2 जो है वो नंबर लाइन पे आता है, इसका मतलब ये रियल नंबर है। ठीक है, रियल नंबर है। और अगर ये रियल नंबर है तो दो कंडीशन बनेगा, या तो ये रैशनल होगा या फिर ये क्या होगा? इरैशनल होगा। ठीक है, अब अगर ये रैशनल है तो इरैशनल नहीं होगा, और अगर ये रैशनल नहीं है तो इरैशनल हो जाएगा। तो हम लोग √2 की प्रूविंग जब हम करते हैं ना, तो हम ये प्रूफ करते हैं कि ये रैशनल तो नहीं है। ठीक है, हमारा पूरा कॉन्सेप्ट क्या होता है कि ये रैशनल नहीं है। और जब जैसे ही हम प्रूफ कर लेते हैं कि √2 रैशनल नहीं है, वो तुरंत क्या बन जाता है? इरैशनल। आई होप इतना समझ में आया। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। तो जो भी चीजें मैंने बताई है उसको एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। तो आपका ये क्वेश्चन है ये बड़े आराम से हो जाएगा, बहुत आराम से हो जाएगा। ठीक है, चलिए। कह रहा है कि प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो अब मैं इसका सॉल्यूशन करते चला जाऊंगा। सबसे पहले हम लेट करेंगे सॉल्यूशन में कि लेट √2 इज अ रैशनल नंबर। हम सबसे पहले इसको मान लेंगे कि ये रैशनल नंबर है। ठीक है, इरेशनल नहीं है, वो क्या है? रैशनल नंबर है। सो देयरफॉर √2 कैन बी रिटन एज द फॉर्म ऑफ P अपॉन क्यू। भाई कोई भी रैशनल नंबर जो होता है वो P अपॉन क्यू के फॉर्म में होता है। एज वेल एज P अपॉन क्यू है तो P एंड Q आर को प्राइम्स, है ना? को प्राइम्स क्यों? क्योंकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में ही लिखेंगे। कभी भी अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में ही होता है। तो P अपॉन क्यू जो होगा वो क्या होगा? सिंपलेस्ट फॉर्म होगा। समझ रहे हो ना आप इस बात को? जैसे मान लो 20/25 है तो ये तो न्यूमेरिकल है, लेकिन जब इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कट करोगे तो ये 4/5 हो जाएगा। तो 4/5 अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो 4 और 5 क्या होंगे? को प्राइम होंगे। तो यहाँ पे P अपॉन क्यू जो है उसमें P एंड Q जो होंगे वो को प्राइम्स होंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग? आगे मैथमेटिकल स्टेप्स लेंगे। चलिए, अब Q को अगर इधर भेजा जाए तो ये हो जाएगा रूट में 2Q इक्वल टू P एंड स्क्वायरिंग बोथ द साइड वी गेट स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। जरा दोनों तरफ का स्क्वायर करिए। तो जब स्क्वायर करेंगे तो √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, है ना? √2 का स्क्वायर क्या हो जाता है? √2 का स्क्वायर जो है स्क्वायर से स्क्वायर रूट कटेगा 2 हो जाएगा। तो 2 हो जाएगा, Q पे स्क्वायर आ जाएगा और ये आ जाएगा P। ठीक है, या आप ऐसे लिख लो P इक्वल टू 2 इंटू क्यू का स्क्वायर। ठीक है, इसको कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब ध्यान ये रखना है आपको कि यहां पर P इक्वल टू 2Q स्क्वायर आया। ठीक है, एक चीज और आप समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए 10 है, 10, तो 10 को हम क्या लिखते हैं? 2 इंटू 5। तो 2 इंटू 5 लिखने का मतलब 2 जो है वो 10 को डिवाइड कर रहा है और 5 भी 10 को डिवाइड करेगा। फिलहाल हमारा मैटर 2 से है तो 2 जो है वो 10 को डिवाइड कर रहा है। सिमिलरली अगर 100 आपने लिखा तो 100 को लिख सकते हो 2 इंटू 50। तो इसका मतलब क्या है कि 2 जो है वो 100 को डिवाइड करेगा 50 टाइम्स में। अगर आपने लिखा है 150 तो इसको लिख सकते हो 2 इंटू 175, 75 सॉरी।
तो इसका मतलब क्या है, 2 जो है वो 150 को डिवाइड करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैंने लिखा है पी स्क्वायर इक्वल टू 2q², तो इसका मतलब ये 2 जो है वो पी स्क्वायर को डिवाइड करेगा। क्लियर है क्या? तो वही चीज़ यहाँ पे मैं करूँगा, यहाँ पे p इक्वल टू 2q² आया है, तो यहाँ से मैं कंक्लूजन निकालता हूँ। क्या कंक्लूजन आएगा कि ये जो 2 है ना, इट इम्प्लाइज दैट 2 डिवाइड्स p²। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर है। जब स्क्वायर होगा तो √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, q का स्क्वायर q² और p का स्क्वायर p²। सो p² इक्वल टू 2q² इंप्लाइज दैट 2 डिवाइड्स p²। और अभी मैंने कॉन्सेप्ट वीडियो में बताया था आपको, कॉन्सेप्ट जब मैं बता रहा था कि 2 डिवाइड्स p², इट मीन्स कि 2 डिवाइड्स p। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि p को 2 डिवाइड कर रहा है। इसको कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब अगर p 2 से डिविजिबल है, यानी p जो है वो 2 से अगर कट रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, देखो जैसे 100 है ना, तो 100 को आप 2 इंटू 50 लिखते हो। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल है, तो उस नंबर को आप 2 इंटू समथिंग लिख लेते हो कि नहीं लिख लेते हो? जैसे 2 इंटू 50 लिख लिया। 250 भी 2 से डिविजिबल है, तो उसको आप 2 इंटू 125 लिख लोगे। समझ में आ रहा है? मतलब 2 इंटू समथिंग करके लिख सकते हो उस नंबर को। सो यहाँ पर अगर 2 डिवाइड्स p, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि हम ये लेट कर सकते हैं कि p जो है वो 2m के इक्वल है। ये हम लेट कर सकते हैं। समझ रहे हो ना? जैसे p जो है वो 2 से डिविजिबल है, यानी p एक इवन नंबर है, और इवन नंबर है मतलब p इक्वल टू 2m लिख लेंगे। तो इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, 1 में, सॉरी 1 में। तो पुट p इक्वल टू 2m इन इक्वेशन नंबर 1। तो जरा इक्वेशन 1 में पुट करिए, तो p के जगह पे जब आप 2m पुट करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2m का स्क्वायर। देखो ये p² की जगह पे क्या हो जाएगा, 2m का स्क्वायर, और ये इक्वल टू हो जाएगा 2q का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, और m का स्क्वायर हो गया m²। और लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के हिसाब से ये 2 जो है वो 2 पे आएगा तो 4, और m पे आएगा तो m², इक्वल टू ये हो जाएगा 2q का स्क्वायर। नाउ 2 से 4 कैंसिल, ये हो जाएगा 2, यानी यहाँ से q² की वैल्यू आ गई 2m का स्क्वायर। क्या आ गया? 2m का स्क्वायर। अब यहाँ से क्या पता चल रहा है, q² इक्वल टू 2m का स्क्वायर, तो 2 जो है वो q² को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 2 जो था वो p² को डिवाइड कर रहा था, इन द सेम वे 2 जो है वहाँ वो किसको डिवाइड कर रहा है, q² को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आया है। चलिए इसको भी इरेज कर लेते हैं, एरो एरो मत बनाना एग्जाम में। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि 2 जो है वो q² को डिवाइड करा, तो आप लिख लेना इम्प्लाइज दैट। ये इम्प्लाइज दैट का साइन होता है, 2 लाइन बना के एक एरो। तो ये हो गया कि 2 डिवाइड्स q²। और अगर 2 डिवाइड्स q², तो ये लिख सकते हैं कि 2 डिवाइड्स q। ठीक है, तो ये भी हो गया क्लियर कि 2 डिवाइड्स q। नाउ आप देख सकते हो, इसको इक्वेशन नंबर आप 3 कर सकते हो। ठीक है, तो फ्रॉम 2 एंड 3, फ्रॉम 2 एंड 3, मैं 2 लिखना भूल गया, इरेज कर ले इसको। फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 वी ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व किया आपने, दैट 2 इज कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। ठीक है, p एंड q, p और q दोनों का कॉमन फैक्टर क्या हो गया है, 2 हो गया है। तो यहाँ तक अगर आपको समझ में आया, तो इसके आगे मैं अब नेक्स्ट पेज पे लिखूंगा, आप ये जरा देख लीजिए, है ना। यहाँ से क्या समझ में आता है, इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 2 में कह रहा है कि 2 डिवाइड्स p, और इक्वेशन 3 में भी कह रहा है 2 डिवाइड्स q, यानी कि 2 जो है वो p को भी डिवाइड कर रहा है, और 2 जो है वो q को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब कि p एंड q को प्राइम है ही नहीं। हमने को प्राइम लेट किया था, लेकिन ये को प्राइम है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर अजम्पशन, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स our assumption that, क्या, कि p एंड q आर को प्राइम्स। ठीक है, ये एकदम कंट्राडिक्ट हो गया। कंट्राडिक्ट का मतलब होता है एकदम उलट हो गया।
ठीक है, यानी कि दिस कंट्राडिक्ट्स आवर अजम्पशन दैट पी एंड क्यू आर को प्राइम्स, implies that yeah therefore our assumption is wrong, our assumption is wrong, that root 2 is rational, है ना। क्यों गलत हो गया? क्योंकि यार जो हमने बेसिक बात मानी थी कि P और Q जो है P अपॉन, जैसे हमने लिया था ना रूट 2 को P अपॉन Q के इक्वल, अब जब ये P और Q को प्राइम ही नहीं रह गया तो हमारा मानना ही गलत हो गया कि ये रैशनल है। तो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग दैट रूट 2 इज रैशनल नंबर, और अगर ये रैशनल नंबर नहीं है सो देयरफॉर रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो एकदम इसको नोट कर लीजिएगा, और नोट करके एक दो बार रिवाइज कर लीजिएगा, और वीडियो को भी एक दो बार रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आने के पूरे फुल 2 चांस है। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से ये ऑन कर दे रहा हूँ, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। चलिए 1 2 3 नोट कर लिया। नाउ आप इसको भी नोट कर लीजिए, ये भी नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कर लिया? चलो अब इरेज करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जो अगला क्वेश्चन होने वाला है उसके लिए आप अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो इरेज करने जा रहा हूं मैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 18, जिसका डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। रिलेटेड क्वेश्चन है, यहाँ पे कह रहा है कि प्रूव दैट 2 प्लस रूट 3 अपॉन 5 इज एन इरेशनल नंबर्स गिवन दैट रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। यानी रूट 3 को इरेशनल नंबर ऑलरेडी दे के रखा है, और आपको ये प्रूफ करना है कि 2 प्लस रूट 3 जो है 2 प्लस रूट 3 अपॉन 5 जो है वो इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो इसको आप करिएगा और करके अपना आंसर कमेंट बॉक्स में छोड़िएगा, या बहुत लंबा हो जाएगा कमेंट करना आपके लिए, क्योंकि इसमें प्रूफ करना है। तो एक बार कर लीजिएगा खुद से, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखिएगा। कोई जरूरत नहीं है कमेंट करने की। हाँ, कोई डाउट होगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में अपना डाउट पूछ लीजिएगा, मैं पूरा कोशिश करूंगा वीडियो के माध्यम से उस डाउट को क्लियर करने के लिए। तब ठीक है, बंद करते हैं वीडियो को और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी क्वेश्चन के साथ, इसी क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहिए और खूब आगे बढ़ते रहिए।